हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक एक क्लासेज जयपुर में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं इंडियन हिस्ट्री में जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में दो सीमा चौकियों अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया में क्रमशः कहाँ थी। तो हड़प्पा काल में जो दो चौकियां थी अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया में क्रमशः कहाँ पर थी। ऑप्शन है अपने रोजदी और बालू। ऑप्शन नंबर 2 है अलादी नो और बालकोट। ऑप्शन नंबर 3 है सोतुगई और अल्तियान देपे। और ऑप्शन नंबर 4 है मेठातल और राखी सकपुर। तो जो दो सीमा चौकियां थी अफगानिस्तान और मध्य एशिया वे अपने सोतुगई और अल्तियान देपे में थी। जो अफगानिस्तान चौकी है वो तो सोतुगई और जो मध्य एशिया में कौन सी थी, अल्तियान देपे। मध्य एशिया में तो कौन सी थी, अल्तियान देपे चौकी, और अफगानिस्तान में सोतुगई चौकी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो से एक सील प्राप्त हुई जिसमें एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है। उसके सर पर 3 सींग हैं। वह उसके चारों तरफ गेंडा, भैंसा, हाथी, व्याघ्र व हिरन विराजमान है। इस सील को किस भारतीय देवता का रूप माना गया है। तो मोहनजोदड़ो में एक सील प्राप्त हुई जिसमें एक पुरुष ध्यान मुद्रा में बैठा है। कैसे ध्यान मुद्रा में बैठा है और उसके सर पर 3 सींग हैं और उसके तरफ गेंडा, भैंसा, हाथी, व्याघ्र और हिरन है। तो ऑप्शन है इसके मातृदेवी, योगेश्वर कृष्ण, पशुपति शिव और पुरोहित। तो किस भारतीय देवता का रूप माना गया है। तो इसका आंसर है पशुपति शिव। किस भारतीय देवता के रूप का माना गया है, पशुपति शिव के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस हड़प्पा कालीन स्थल से सूचना पट्ट अभिलेख का साक्ष्य मिलता है। ऑप्शन है राखीगढ़ी, लोथल, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। तो किस हड़प्पा कालीन सब स्थल से सूचना पट्ट अभिलेख का साक्ष्य मिलता है, धोलावीरा से। किससे मिलता है, धोलावीरा से। अगला क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और हड़प्पा। तो नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है वो साथियों अपने मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है। सोतकोकोह, रहमान डेरी, गुमला और मुंडी काक। तो हड़प्पन सभ्यता से संबंधित सोतकोकोह बलूचिस्तान में स्थित है। कौन सा, सोतकोकोह। अगला क्वेश्चन है, एक बृहत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है किससे प्राप्त हुआ था। तो साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है एक वृत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा और गनबेरी वाला। तो ये अपने धोलावीरा से प्राप्त हुआ था। कहाँ से, धोलावीरा से। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, फर्स्ट है, ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे। और कथन नंबर 2 है, दैमावाद कायता संस्कृति का स्थल है। तो दैमावाद कायता संस्कृति का स्थल नहीं है। और ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे। तो ये बिल्कुल सही है। तो कथन केवल एक सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। तो 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे, REM व्हीलर। कौन थे, REM व्हीलर। अगला क्वेश्चन है, बेरी गाजा
प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? तो बेरी गांजा जो प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का नाम था? तो भरूच का। किसका था? भरूच का। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? तो लोथल कहाँ पर है साथियों? तो यह है अपने गुजरात में। कहाँ पर? लोथल, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जर्नल कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो पहले जर्नल थे तो वे थे अपने अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर योजन और सामाजिक जीवन। तो सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे नगर योजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नगर योजना। अगला क्वेश्चन है, बुर्ज होम जहां अनाजों और पालतू पशुओं की अस्थियों के प्रमाण मिले वर्तमान में कहां पर स्थित है? तो बुर्ज होम वर्तमान में कहां पर स्थित है साथियों? कश्मीर में। कहां पर हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित हैं? तो पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, प्रभास पाटन, आलमगीर, चनूदड़ो और कोट दीजी। तो साथियों जो आलमगीर है ये अपने कहाँ जा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। अभी अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो आलमगीर अपने उत्तर प्रदेश में। और इसमें क्या है? सिंधु सभ्यता स्थलों पाकिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो ब और द तो गलत हो चुके। उसके बाद देखते हैं अपन, मोहनजोदड़ो बिल्कुल पाकिस्तान में आता है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में आता है, प्रभास पाटन भी नहीं आएगा, चनूदड़ो पाकिस्तान में और कोट दीजी। तो 1, 1, 2, 5 और 6 है। 1, 2, 5, 6। 1, 2, 5, 6 ऑप्शन नंबर से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा कालीन जो कालीबंगा शहर है वो राजस्थान में स्थित हो जाएगा। राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है? और कथन फर्स्ट है, मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। तो ये बिल्कुल सही है। एक पुरातात्विक एक विशेष तालाब था जिसे स्नानागार कहा था। लोथल तथा कालीबंगन में आग की वेदी मतलब अग्नि वेदिकाएं मिली। तो ये भी बिल्कुल सही है कि अग्नि वेदिकाएं मिली। तो कथन दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मध्य पुरापाषाण युग के अवशेष कहाँ पाए गए? तो भारत में जो मध्य पुरापाषाण युग के अवशेष हैं, तुंगरा भद्रा घाटी, बेलन घाटी, थार मरुस्थल और दक्षिण बिहार का पठार। तो तुंगरा भाटी में मध्य पुरापाषाण युग के अवशेष मिले थे। कहाँ पर? तुंगरा भाटी, तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन है, पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेषों तथा पेंटिंग और मूर्तिकला का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो पत्थर और ईंटों से जो बने भवन हैं उनके अवशेषों तथा पेंटिंग और मूर्तिकला का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरातत्वविद। क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले? ऑप्शन है शिलाओं पर, मोहरों पर, स्तंभों पर और ताम्र पत्रों पर। तो हड़प्पा जो संस्कृति के अभिलेख हैं वो हमें मोहरों पर प्राप्त मिले। के अभिलेख किस पर? मोहरों पर बने मिले। अगला क्वेश्चन है, मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए थे। तो मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने हैं जो वो प्राप्त हुए थे। तो कहाँ से प्राप्त हुए? मृद भांडों से। कहाँ से प्राप्त हुए साथियों? मृद भांडों पर। तो ऑप्शन नंबर से। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे?
तो सेंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, क्योंकि पशुपति के एक 3 सींगों वाला ध्यान मुद्रा में बैठा था, उसके पास में हिरण ये बैठे थे, तो अपन ने इसको किसकी संज्ञा दी? पशुपति शिव की। तो सेंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है। ऑप्शन है पाषाण, कांस्य, मृत्तिका और चांदी। तो हड़प्पा की जो प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है वो है अपनी पाषाण कालीन। कौन सी? पाषाण। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुए थे? तो सिंदूर के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए साथियों? तो ये अपने नौसारों से। कौन से? नौसारों से सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? तो भारत में मूर्ति पूजा अपने हड़प्पा काल से होती है। कब से? हड़प्पा काल से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें निम्न में किससे बनी थी? तो सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त मोहरें थी, ऑप्शन है लाजवर्द, कांस्य, रजत, स्टेटाइट। तो सिंधु सभ्यता के में जो प्राप्त मोहरें थी वो अपने स्टेटाइट से बनी थी। किससे बनी थी? स्टेटाइट से बनी थी। नेक्स्ट है हमारा, सेंधव सभ्यता में युगल समाधान के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन है आलमगीरपुर, बनावली, लोथल और कालीबंगा। तो सेंधव सभ्यता में जो युगल समाधान के साक्ष्य थे वो हमें लोथल से प्राप्त हुए थे। कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। तो सिंधु घाटी की लिपि की सूचना कहाँ से प्राप्त होती है? आभूषणों से, मोहरों से, खिलौनों से और मूर्तियों से। तो कहाँ से होगी? तो इसका आंसर होगा मोहरों से। कहाँ से? सिंधु घाटी की लिपि अभिलेख कहाँ पर मिले? मोहरों पर। तो लिपि की सूचना प्राप्त कहाँ से होगी? मोहरों से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? ऑप्शन है बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत या सिंध। तो मोहनजोदड़ो साथियों अपने सिंध में है। कहाँ पर है? सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सेंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? मतलब किसका समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? ऑप्शन है अपने हड़प्पा, कालीबंगा, धौलावीरा और लोथल। तो सेंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? तो लोथल, क्योंकि ये लोथल गुजरात में पड़ता है और समुद्र तट के नज़दीक भी है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कांस्य नृत्य की किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो प्रसिद्ध जो कांस्य नृत्य की है वो अपने मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सेंधव सभ्यता की समकालीन थी? तो सेंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता, सुमेर की, मेसोपोटामिया की, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी की इसका आ जाएगा मिस्र की सभ्यता, सुमेर की और मेसोपोटामिया की सभ्यता सेंधव सभ्यता की समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, जो सेंधव सभ्यता का एक स्थल है जो लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल साथियों हमने पहले भी बताया था, लोथल गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता में कौन सी चीज़ें पाई गई? तो सिंधु सभ्यता में अन्नागार बिल्कुल मिले थे, 2 मंजिला भवन और स्नानागार बिल्कुल मिले थे। 2 मंजिला भवन, मंदिर, विष्णु की मूर्ति। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 करेक्ट हो जाएगा। अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार पाए गए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की थी? पितृ प्रधान, मातृ प्रधान, माता पिता के समान अधिकार और या पुरोहित प्रधान। तो साथियों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी अपने मातृ प्रधानात्मक थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो सिंध का बाग किस नगर को कहा जाता है? तो ये अपने मोहनजोदड़ो को। किसको?
मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो का अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो ऑप्शन है समृद्ध साम्राज्य, मृतकों का टीला, देवताओं का नगर, व्यापारियों का गढ़। तो ये मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। नेक्स्ट है हमारा वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में जो मोहनजोदड़ो है वो अपने सिंध और पाकिस्तान में, सिंध पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? सिंध पाकिस्तान में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहाँ खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? तो किस स्थान से होता है? तो ये होता है अपने कालीबंगा में। कालीबंगा से जोते हुए खेत के हल के साक्ष्य मिले थे। तो खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, तो कहाँ से हो चुकी? कालीबंगा से। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? गाय, हाथी, कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंगयुक्त पशु या शेर? तो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता में जो पवित्र पशु माना जाता था वो अपने माना जाता था कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंगयुक्त पशु को। ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर हैं वो किससे बनाए जाते थे? तो अपना आंसर हो जाएगा ईंटों से। किससे? ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी खानाबदोश, जनजातीय, शहरी और ग्रामीण। तो किस प्रकार के थे? तो शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग और लोहे को युग। तो हड़प्पा सभ्यता थी अपने कांस्य युग की। किस युग की? कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है वो है अपने 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ब। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य हुआ था अपने 1922 में। 1922 ऑप्शन नंबर ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ऑप्शन है सोना, लोहा, तांबा और कांस्य। तो सिंधु जो सभ्यता के जो लोग हैं वो किस धातु से अपरिचित थे? तो ये हो जाएगा अपने लोहा से परिचित थे। किससे? लोहा से। नेक्स्ट है हमारा पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो पहली बार जो कपास उपजाने का श्रेय है वो अपने कौन सी सभ्यता थी? किस सभ्यता को जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो ये हो जाएगा अपने लोथल, क्योंकि लोथल से ही समुद्र का व्यापार होता था। तो बंदरगाह पर कहाँ पर होगा? लोथल में। नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ऑप्शन है तमिल, ब्राह्मणी, अरबी और ज्ञात नहीं है। तो ये हो जाएगा अपने ज्ञात नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ये ज्ञात ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा विशाल स्नानागार या ग्रेट बौद्ध कहाँ मिला था? तो ये मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा और रोपड़। तो विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला था? तो ये अपने मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो से मिला था। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, से स्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान और या धान्यगार। तो इसका आंसर हो जाएगा धान्यगार। क्या हो जाएगा? धान्यगार मतलब अनाज के भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो मोहनजोदड़ो के जो खंडर हैं ऑप्शन है रावी, झेलम, सिंधु और ब्यास। तो ये हो जाएगा सिंधु नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? सिंधु के पर। नेक्स्ट है हमारा
हड़प्पा के खंडर निम्नांकित में किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ऑप्शन है ब्यास, रावी, झेलम और सतलज। तो हड़प्पा के जो खंडर हैं वो किस नदी पर? रावी नदी पर, हड़प्पा के रावी नदी पर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, तो कैसी थी? तंग और टेढ़ी, चौड़ी और सीधी, तंग और मैली और फिसलन वाली। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी साथियों, वो चौड़ी और सीधी थी। किस प्रकार टाइप की थी? चौड़ी और सीधी। ऑप्शन नंबर ब। ओके दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता से टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 61 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।